तो नंबर 1, मैं क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर टू द बेस्ट ऑफ मेरी माई आवाज सही आ एबिलिटी। रही है? नहीं आ रही सही, बहुत ख़राब आ रही है। यार ओवर नेटिंग नहीं आ रहा है यार। सैड अभी मुझे से घर चलेगा। बुलाएगा ही नहीं मुझे। अच्छा, तो मैं क्यूबरनेटिस के ये जो डायग्राम में चीज़ें हैं और ये मेन चीज़ें हैं का आर्किटेक्चर को सबसे पहले एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यानी कि ये वाले आर्किटेक्चर को अपनी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ओके, अगर कुछ नहीं आया समझने तो पूछ लेना, लेकिन देर आर सम थिंग्स जो कि मुझे भी अनक्लियर होंगी, वो मुझे पढ़ाते पढ़ाते समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, टर्म्स है। क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या मतलब है, इट्स लाइक क्लस्टर कंप्यूटिंग। ठीक है, तुम्हारे पास मल्टीपल मशीन्स होती हैं दैट फॉर्म टुगेदर टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। ओके ओके, अब क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्या है, ये एक कंट्रोल प्लेन है जो कि क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, मेंटेन डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ क्लस्टर। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि तुम्हारा ट्राई टू कन्वर्ट टू द डिज़ायर्ड स्टेट। क्यूबरनेटिस क्लस्टर कंट्रोल प्लेन कहाँ गया तुम्हारा, कंट्रोल प्लेन, क्यूबरनेटिस क्लस्टर इज़ द होल थिंग। क्यूबरनेटिस का क्लस्टर यही पे कंट्रोल प्लेन नहीं होगा? हम्म, तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है। कुछ नहीं कुछ नहीं। Kubernetes cluster control plane responsible for container orchestration, maintain desired state of cluster, worker node responsible for। अच्छा, जो कंट्रोल प्लेन है वो तुम्हारा, वो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड मेंटेनिंग ऑफ वर्कर नोड्स। अब वर्कर नोड्स क्या होता है, एक होता है तुम्हारे पास मास्टर नोड्स, ओके, और एक होता है तुम्हारे पास क्या, वर्कर नोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फुल एक्सप्लेन किया हुआ है तुम्हारे पास। मास्टर नोड क्या कर रहा है, इज़ द कंट्रोल प्लेन दैट मैनेज द क्यूबरनेटिस क्लस्टर। मतलब कि तुम्हारे पास ये जो कंट्रोल प्लेन है ये मास्टर नोड है। ओके, नोड, डायग्राम दिखाना। नोड किसको कहते हैं हम लोग, पता? यहाँ पर कहाँ है कंट्रोल प्लेन? इसमें कंट्रोल प्लेन आई बिलीव तुम्हारे पास ये पूरा ही है। दिस इज द इंटायर द, ओ हाँ ये ये देखो रहा ना, कंट्रोल कंट्रोल प्लेन, प्लेन ये लिखा हुआ है यहाँ रहा पे। ये रहा, सही ठीक है। नीचे करोगे तो नजर आएगा ना कंट्रोल प्लेन लिखा है। है ना। ओके, अच्छा, अब तुम्हारे पास कंट्रोल जो मास्टर नोड क्या है कि इज़ द कंट्रोल दैट मैनेजेस द क्यूबरनेटिस क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता था, मल्टीपल पॉड्स, राइट। इट हैंडल्स द ऑर्केस्ट्रेशन एंड इंश्योर्स दैट द क्लस्टर ऑपरेट्स एज इंटेंडेड। ओके, अब ये कर क्या रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इसमें तुम्हारे पास क्यूब एपीआई सर्वर भी है। अब ये क्या करता, आवाज आवाज क्या हुआ आवाज़ को, चली जाती है आवाज। ऐसा थी ऐसा थी। सकती है किसको। अब ठीक है। ऐसा तो है नहीं। ओके, अच्छा, कंट्रोल प्लेन ये सब चीज़ें करता है, मैनेज करता है, और उसमें उसके सारे कंपोनेंट्स ये रहा। ओके, दो तीन चीज़ें। सबसे पहला तुम्हारे पास क्यूब कंट्रोल प्लेन में क्या आ रहा, क्यूब एपीआई सर्वर। ये क्या कर रहा है एंड यूज़र के लिए, और क्लस्टर कंपोनेंट टॉक टू क्लस्टर वाया एपीआई सर्वर यूजर्स एच टी टी पी रेस्ट एपीआई कम्युनिकेशन बिटवीन एपीआई एंड अदर कंपोनेंट ओवर टीएलएस। क्या मतलब है इसका, वो ये मतलब है कि जब यूज़र कम्युनिकेट कर रहा होता है विद क्यूबरनेटिस, तो वो किससे कम्युनिकेट करता है, एपीआई सर्वर से। एंड देन जब एपीआई क्या कर रहा होता है? यूज़र, ओके, एंड यूज़र, लेट्स हम्म। से मैं एक हम्म। एप्लीकेशन है जो कि माइक्रो सर्विसेज के थ्रू डिप्लॉय हुए, यानी कि उसका माइक्रो सर्विसेज वाला आर्किटेक्चर है एंड इट यूजेस क्यूबरनेटिस। ठीक है, तो अगर मुझे उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करना प्लीज।
एंड यूज़र। ओके, मतलब कि लेट्स से कि अगर मुझे उसको YAML कोड पता है ना, जिसके थ्रू हम लोग हाँ। पॉड्स बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो हम लोग YAML कोड किसको देते हैं? जो एंड यूज़र, जैसे कि लेट्स से जो डेवलपर है, ओके, उसको, वो किससे कम्युनिकेट करता है? वो तुम्हारा किससे कम्युनिकेट करता है? API सर्वर से। फॉर एग्जांपल जो भी YAML कोड होगा वो तुम्हारा, वो कहाँ कहाँ अपलोड करते हैं हम लोग? API सर्वर पे। API सर्वर पर। ठीक है, ये क्या करता है? ये तुम्हारा करता है टॉक्स टू क्लस्टर वाया API सर्वर, यूजेस HTTP ओवर API कम्युनिकेशन बिटवीन API। एक सेकेंड, ये मैंने उसको डायग्राम बनाने को बोला था तो उसने ये बनाई है, देख रहे हो? हाँ, वो ये सही भी बना रहा एक सेकंड रुको यार, मेरा ना अभी थोड़ा दिमाग ऑफ हो रहा है, बैठने दो मुझे। ओके, खड़े होके पढ़ा रहे हो? लेट के पढ़ा रहा था। ठीक है, यार 2 मिनट देना, 2 मिनट, 2 मिनट। सही। ओके, 2 मिनट बोल रहा है वो जब आएगा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा इन मे बी बेटर वर्ड्स। ठीक है, तो तुम्हारा क्यूब API सर्वर क्या कर रहा है कि वो एज एन एंड पॉइंट काम कर रहा है फॉर द एंड यूज़र। अब एंड पॉइंट का क्या मतलब होता? कि जब भी हम लोगों को क्लस्टर यानी YAML कोड या जो भी क्यूबरनेटी से बात करनी होगी तो हम लोग किससे कम्युनिकेट करेंगे? क्यूब API सर्वर से। ओके, एंड देन वो क्यूब API वो सारे के सारे वो वर्कर नोड से भी कनेक्ट होगा, वो ETCD से भी कनेक्ट होगा, जो मैं बताऊंगा ये सब क्या है, और वो क्यूब स्केजुलर से भी कनेक्ट होगा। सारे के सारे इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऑलराइट, था। अच्छा, अब सही क्या है। मतलब है इसका? ठीक है, अब जो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हारे पास क्यूबरनेटीज़ के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब अब क्या है तुम्हारे पास? एक एक और कंपोनेंट है किसका? कंट्रोल प्लेन का, कॉल्ड ETCD। ये क्या कर रहा होता है? अब सिंस तुम्हारे पास मल्टीपल पॉड्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉड्स हैं उनकी जो स्टेट है ना वो सेव कर रहा होता है। हेलो हेलो। हाँ, देखो, क्यूब API सर्वर तुम्हारा एक एंड पॉइंट है जिससे यूजर्स जो हैं कम्युनिकेट करते हैं, यानी यूजर्स जो है इससे कम्युनिकेट करते हैं। यूजर्स इससे कम्युनिकेट करता है एंड देन ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है टू वट एवर कंपोनेंट जो हम लोग जिससे हमें बात करवानी होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमें पॉड्स बनाने हैं, सही है, तो क्या करोगे कि हम लोग इसको देंगे क्यूब API सर्वर को। ओके, और फिर वो क्या करेगा? वो क्यूबलेट एक और तुम्हारे पास कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है? वर्कर नोड का, एंड देन वो पॉड स्टार्ट करेगा। तो हम लोग का काम है, ये जो क्यूब API का काम है, ये एक सिंगल एंड पॉइंट हमें बना के देगा जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे विद क्यूबरनेटीज क्लस्टर। ओके, सही है। ठीक है, अब उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है तुम्हारा क्या? ETCD, जो कि तुम्हारे जितने भी पॉड्स अभी तक बने हैं उसकी सबकी स्टेट सेव कर रहा होता है। के स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का इटसेल्फ मतलब क्या होता है? स्टेट स्टेट वो होती है ना कि वो ऑन है ऑफ है, ये वाली स्टेट। नहीं नहीं, ये वाली स्टेट नहीं। स्टेट मतलब के तुम्हारे मतलब पास, वो हम्म, इन द कीवर्ड्स। मतलब तुम्हारे पास उसके करंट, स्टेट के अलावा दूसरा वर्ड क्या होगा? करंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट्स लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट
पॉड, लेट्स से तुम्हारे पास पॉड चल रहा है, ठीक है। मैंने उसका स्नैपशॉट लिया, तो क्या कर दिया कि वो जितने भी उस वक्त मेरे पास गेम सेव होते हैं ना हमारे, जब हम लोग गेम खेल रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना गेम सेव कर लो। क्या मतलब होता है उसका? करंट स्टेट को स्टेट सेव कर हम देते लोग हैं स्टेट सेव कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज ताकि हम लोग ताकि हम वो ही रिज्यूम। रिज्यूम कर पाएँ। ओके, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारे पास पॉड्स फेल होते हैं, ओके, तो जब पॉड्स फेल होता है हमारे, वी वांट के पॉड ऑटोमेटिकली दूसरा बन जाए उसके रिस्पॉन्स में, ताकि हमारे पास मेंटेन रहे इन द नंबर ऑफ पॉड्स वी वांट और डाउन टाइम ना आए। तो उसके लिए तुम्हें पॉड्स की स्टेट सेव करने की ज़रूरत है, राइट? कि यार श, ये फिर बताना यार, कि आवाज कट रही है वैसे भी बहुत। तो ये मेरा मसला मेरा नहीं है नेट वैसे, इशू है। तुम्हारा इंटरनेट हाँ है। हाँ, अभी अभी सही आ रही है आवाज, अभी एक दफा और बताओ। नहीं, तुम्हारी ड्रॉप हो रही है वैसे आवाज ड्रॉप। ओके, रुको। डिस्कनेक्ट करके नहीं नहीं, मेरे दूसरे राउटर से कनेक्ट बाहर करूँगा। ही कनेक्ट कर लो। ओके, जैसे ये होता है, शो होता है दूसरा राउटर, तो मैं करता हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, स्टेट सेव। तुम्हारे पास ये करने की ज़रूरत इसलिए है कि तुम्हारे पास लेट्स से अगर पॉड डाउन होता है, ओके, तो यू वांट के जो पॉड उसके बदले में रिक्रिएट हो रहा है टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम द सेम टाइम या एज क्लोज टू द ओ सेम सही है, टाइम सही सही। जब वो डाउन हुआ है। तो इसलिए तुम्हें पॉड्स की कंटिन्यूसली जब भी कोई चेंजेस आएगी उस स्टेट में, तो तुम किस में सेव करेंगे हम लोगों? एक कंपोनेंट है कॉल्ड ETCD। ओके, फुल फॉर्म इट्स अ देख लेना। डेटाबेस। इट्स अ डेटाबेस। एक्सेप्ट कर देता। ओके, ओके, ETCD समझ में आ गया। अब एक और कंपोनेंट है तुम्हारे, किसका कंपोनेंट है? कंट्रोल प्लेन का, कॉल्ड क्यूब स्केजुलर। स्केजुलर क्या कर रहा होगा? क्यूब स्केजुलर हमारा जो अनअसाइन पॉड्स होते हैं उनको वर्किंग नोड असाइन कर रहा होता है। ओके, अब जो पॉड्स होते हैं, ओके, ये थ्योरी मैंने मिस कर दी थी बिकॉज मे बी आई डिडंट हैव द फुल पिक्चर। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई है कि इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, राइट? इट्स लाइक क्लस्टर कंप्यूटिंग के मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं तुम्हारे पास वर्किंग टुगेदर, राइट? सही। ओके, अब जो वो पॉड्स रन हो रहे हैं वो किसी ना किसी पीसी में रन हो रहे होंगे, राइट? हम्म। उनको क्या नाम दिया हुआ है सबसे पहले तो ये जान लो ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो। नोड्स, वर्कर नोड्स। सही। ओके, और जो बीच में एक सेंट्रल है जो जिसको हम लोग कंट्रोल प्लेन कह रहे हैं, वो क्या है तुम्हारा? मास्टर नोड। ओके, मास्टर नोड के अंदर तुम्हारे पास ETCD भी आता है और साथ साथ क्या आता है? स्केजुलर भी आता है। ओके, यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम सही। कि कंट्रोल प्लान के अंदर ये सारी चीज़ आ रही है और API सर्वर भी आ रहा है। ये बात समझ में आ गई कि ये बात समझ में आ गई तुम्हारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, ओके, और उन नोड्स पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है? पॉड्स रन हो रहा है, सही है। अच्छा, अब लेट्स से एक स्केड्यूलर है। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि 8 बजे वाली, जैसे ही 8 बजेगा तो तुम्हारे पास जो उसके सर्च की सर्विसेज हैं उसके एक्स्ट्रा पॉड्स बन जाएंगे, रेप्लिकास बन जाएंगे। ओके, हाँ। तो वो काम क्या कर रहा होता है? कौन कर रहा होता है? स्केड्यूलर कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? वो ऐसे कर रहा होता है कि अब लेट्स से जितने भी नोड्स हैं वो किसी ना किसी नोड पे तो उसको पॉड्स रन करवाने होंगे ना, राइट? समझ में आए? तुम्हारे पास नया पॉड बनाना है हम्म। एंड ही द स्केड्यूलर हैज़ टू डिसाइड कि कौन से नोड को वो पॉड असाइन करना है। हाँ। तो स्केड्यूलर क्या करता है? वो देखता है जितने भी नोड्स हैं उनको एंड डिसाइड्स कि कौन से नोड पर वो वाले पॉड्स रन होने चाहिए। और वो किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसके पास एलोकेशन कितनी है, मतलब फ्री एलोकेशन कितनी है और तुम्हें रिक्वायर्ड कितनी है पॉड्स रन करने के लिए एंड सो ऑन।
सही है। सही। स्केजुलर काम समझ में आया? हाँ ये समझ गई। ओके। तुम्हारे पास फिर क्या है? क्यूबलेट है। क्यूबलेट वर्कर नोड में आ रहा है एंड इट्स यूज टू स्टार्ट अ कंटेनर। यहाँ पे एक और भी वर्कर डेफिनेशन लिखी है। नोड जो होते हैं हमारे पास वो जो हमारे पॉड्स होते हैं ना। पॉड्स नहीं, जो जिसमें फिर पॉड्स रन हो रहे हैं उनको वर्कर नोड कह रहा है। सही है। क्योंकि नोड किसे कहते हैं हम लोग? एक नेटवर्क में टर्म यूज होती है नोड, किसको कहते हैं हम लोग? हम्म, CCNP किसको ठीक कहते है, हैं? चली गई वो। नोड्स हम लोग कहते हैं कंप्यूटर्स को। है यहीं पे है वो कंप्यूटर्स को। यस, मतलब कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क को। ठीक है, तो सही हम है। लोग क्या कह रहे हैं? इनको नोड्स कह रहे हैं। ओके, यानी ये कंप्यूटर्स और पॉड्स कहीं ना कहीं तो रन होंगे ना, तो पॉड्स इन कंप्यूटर्स पे रन हो रहे हैं और इन कंप्यूटर्स को हम लोग वर्कर नोड्स कह रहे हैं। तुम्हारे पास एक मास्टर नोड है और मल्टीपल वर्कर नोड्स हैं। मास्टर नोड तुम्हारा क्या कर रहा सही होता है? इनको मैनेज कर रहा होता है। ओके, मैनेज कर रहा होता है। मैनेज का मतलब क्या है कि जब भी एक डाउन हुआ, यानी कि इस नोड में तुम्हारे पास पॉड डाउन हो गया, तो मास्टर नोड क्या करेगा कि दूसरा नोड दूसरा रन कर पॉड देगा। बना देगा। हाँ सॉरी, दूसरा पॉड बना हाँ देगा। ज़रूरी नहीं है कि सेम नोड पे बनाए हो। वो देखेगा कि जिस पे तुम्हारी रिसोर्सेज फ्री हैं एंड द नोड दैट सूट्स द बेस्ट, वो उस पे डिप्लॉय कर देगा पॉड को। ओके सही। ओके। अच्छा, ETCD. Since Kubernetes is a distributed system, it needs efficient distributed database like ETCD. It is distributed key value store, strongly consistent. It stores all config states of Kubernetes. When pod is created, its entry is stored in ETCD. यानी कि जब भी कोई pod हाँ, वो create होगा डेटाबेस। और change होगा या change होगा, हम्म। तो फिर वो सही। ETCD में जाके उसकी state सेव हो जाएगी। सही है। ठीक है, responsible for assigning Kubernetes pods on worker nodes. सही। ओके, तुम्हारे पास बाय द वे जो क्यूबलेट है, हम्म। क्यूबलेट हर वर्कर नोड पे होगा। क्यूबलेट क्या कर रहा है तुम्हारा? क्यूबलेट नीचे लिखा हुआ भी होगा आई बिलीव। नहीं, क्यूबलेट नीचे नहीं या लिखा हुआ। इसकी मैंने ना जीपीटी से एनालॉजी मांगी थी। एनालॉजी। एनालॉजी या लाइक एनालॉजी। व्हाट इज भाई प्लीज दिस इज नॉट अ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्लास, दिस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग क्लास। ऑलराइट, मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बता रही। बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या सर्च किया था? मैं नहीं बता रही। बताओ ना, देखो टाइम नहीं है, परसों एग्जाम है और यहाँ पे सब सब नहीं सब मेरी टेंशन नहीं है, में। पता है मैं एग्जाम नहीं है, सब मेरा सब कुछ चल रहा है क्या। नो दिस इज नॉट माइन, दिस वोंट फिट मी। नहीं नहीं आएगी मुझे। आ जाएगी आ जाएगी। भाई अच्छा ये कह रहे थे कि ये जो क्यूब स्केजुलर है ना, हम्म ये करता है कि इसको उसने बोला था वर्कर नोड जो होते हैं हमारे, वो एक रूम है, हम्म। ठीक है, जिसके अंदर हमारी सीपीयू है, स्टोरेज और मेमोरी है। सही है। और उसके अंदर हमारे जब पॉड्स आते हैं, जब पॉड्स हमारे क्रिएट उसकी रिक्वेस्ट आती है, हम्म। तो क्यूब स्केजुलर देखता है कि इस पॉड की अगर 5 GB रिक्वायरमेंट है तो उसको किस रूम में फिट करे। एग्जैक्टली। ये क्यूब स्केजुलर का टाइम होता है, राइट। काम होता है। राइट, तुमने जो रूम की एनालॉजी दी है, वो एक रूम हम्म, एक नोड है, ऐसे ही है? एक वर्कर नोड है। एक यस, वर्कर नोड है, राइट? तो स्केजुलर यही तो कर रहा जिस पे होता है कि हमारा पॉड असाइन होता है। एग्जैक्टली, तो वो किस स्केजुलर क्या करता है तुम्हारा कि नोड्स पर असाइन करता है पॉड्स को बेस्ड ऑन के कौन से नोड पे कितनी रिसोर्सेज फ्री हैं। यस, सही, ये सही एनालॉजी थी। एनालॉजी है। ओके, अब क्यूबलेट क्या है? मैंने इन डीप इन पे नहीं देखा मैंने। क्यूबलेट तुम्हारा हर वर्कर नोड पे, यानी कि जो इंडिविजुअल नोड्स हैं, हर नोड पे तुम्हारे पास क्यूबलेट रन हो रहा होता है which creates the pods. Okay, it's a service which actually ओके starts the container, यानी कि creates the pods.
Oh, okay. There was also a queue proxy in the above diagram. कहाँ है? ऊपर, very first. ये this is the whole diagram. इसके ऊपर कुछ This भी नहीं is the very first. Oh. इसके स्लाइड में कुछ और चला है वर्क. है. ओके, तो एक Yes, फ्लो yes. बता दूं. Yes, yes, बताओ. ओके, तुमने क्यूब CTL यानी कि तुम्हारा जो डेवलपर का पीसी है, ओके, उसने पॉड YAML कोड भेजा किस पे? क्यूब API सर्वर पे. क्यूब API सर्वर क्या करेगा कि उसने पॉड क्रिएशन की यानी कि डिप्लॉयमेंट की रिक्वेस्ट भेजी थी. सही. उसने सबसे पहले क्या किया? उसने क्या किया सबसे पहले? उसने सबसे पहले ये Two किया API server को hit किया. कि API सर्वर को हिट किया एंड देन उसने सेव कर ली कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है ETCD में. ओके, एंड देन उसने ये लेबल्ड हुए हैं कि इस फ्लो क्या होगा. ओके, रिक्वेस्ट आई, ETCD में सेव कर दिया उसने, एंड देन एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट वापस सेंड बैक कर दी. उसके बाद अब जब क्रिएशन की रिक्वेस्ट आई है तो वो क्या करेगा? क्यूब स्केजुलर की मदद से देखेगा कि कौन से नोड्स पर असाइन होने चाहिए. एक एडिशनल info दूं, वो पता नहीं नीडेड है या नहीं. बोलो. ये जो API यूज करते हैं ना, ये HTTP API यूज करता है. यस, HTTP HTTP REST API. API. तो ये जो तो अब ये जो कम्युनिकेशन हो रही है रिक्वेस्ट और ये HTTP के ज़रिए से हो रही है, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. हाँ, अब ये जो रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज का ये जो गया है ना, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि HTTP यूज करता है. वो याद है राइट HTTP राइट का राइट. वो 3 स्टेटस पे पोर्ट्स हैंडशेक होता था. 200 वन. राइट राइट राइट. ओके, तो वो जो HTTP असद, रिक्वेस्ट कर रहा है असद है. हाँ ये तालियां बजा रहे थे. सुबह ओवर हो रही है ना इस वजह से. अच्छा, तो क्या कुछ I एक्सट्रीमली keep my इंपॉर्टेंट कहने voice to वाला था. सुनो myself. सुनो सुनो सुनो, देखो फ्लो. उसने रिक्वेस्ट की, ओके, जो रिक्वेस्ट की उसने ETCD में सेव हो गई. सिंस ये HTTP है तो उसने रिक्वेस्ट बैक एक्नॉलेजमेंट किया यानी स्टेटस 200 to 300. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू दिस कोर्स. उसके बाद स्केजुलर ने देखा कि कौन सा नोड फ्री है, यानी फ्री बेहतर टर्म नहीं होगी, लेकिन कौन से नोड पे एफिशिएंट या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनफ जो हमारे पॉड्स को रन कर पाए. उसने बता दिया कि वर्कर नोड नंबर 7 पे चलाओ पॉड. ओके, ये रिक्वेस्ट वापस आई. जो अब ये जो पता चल गया हमें नोड नंबर 7 पे चलाओ, हम लोग ने ये भी बता दिया, मतलब ये भी ETCD में सेव कर दिया कि दिस पॉड इज़ रनिंग ऑन नोड नंबर 7. सही. उसके बाद क्या हुआ है कि वॉच फॉर बाउंड पूल्स. ओके, ये वाला स्टेप मुझे समझ नहीं आ रहा कि वॉच फॉर बाउंड पूल्स क्या है, लेकिन इफ़ आई एम गोइंग टू स्किप दिस तो उसके बाद 7 क्या है? सेंड्स पूल डाटा टू क्यूबलेट फॉर क्रिएटिंग कंटेनर्स. अब क्यूब API सर्वर क्या करेगा? उस नोड को मैसेज भेजेगा कि जाओ जाके उस पर पॉड्स बनाओ. क्यूबलेट तुम्हारा कंटेनर स्टार्ट करेगा यूजिंग व्हाट कमांड्स, डॉकर रन स्टार्ट वगैरह वगैरह. एंड देन तुम्हारे पास फाइनली वो बाइंड पूल टू नोड. अब तुम्हारे पास वो हो गया, यानी कि ओ ओ ओ ओ ओ ओके. तो ये 6 जो है ना, ये तुम्हारे अवेलेबल IP एड्रेसेस मांग रहा है. मैंने बोला था ना डायनेमिकली असाइन होता है IP एड्रेसेस. तो क्यूबलेट तुम्हारा IP एड्रेस मांग रहा ये है. देख रहा है कि तुम्हारी आवाज चली गई बीच में से. हम्म, तो ये मतलब ये देख रहा है ना कि कौन से पॉड्स हैं वो किस नोट पे बने हुए हैं, मतलब चल रहा है काम. बस ये मेरे ख्याल में ये देख रहे हैं. कौन से स्टेप में कह रही? 6 में कह रही नहीं, हूँ. 6 में जो अभी वही बताने वाला था मैं. 6 में तुम्हारे पास ये बता रहा है कि ये देख रहा है, क्यूबलेट देख रहा है कि IP एड्रेस कौन सा अवेलेबल है. इट्स लाइक DHCP सर्वर. मैंने बोला था डायनेमिकली असाइन होता है, राइट? तो ये देख रहा है पूल में से कौन सा IP एड्रेस अवेलेबल है. वॉच फॉर बाउंड पूल्स. जब ये हो गया तो फिर ये भेजेगा कि कौन सा IP एड्रेस अवेलेबल है. ये कंटेनर स्टार्ट करेगा विद द एसोसिएटेड IP एड्रेस एंड देन ये रिस्पॉन्स बैक कर देगा कि बाइंड पूल टू नोड. अब तुमने ये उस नोड को ये वाला IP एड्रेस असाइन कर दिया.
फाइनली तुम्हारे पास जो बन गया स्टेट और आईपी एड्रेस असाइन हो गया, तुमने आईपी एड्रेस वाली चीज़ भी ETCD में सेव कर दी कि ये वाले पॉर्ट को ये वाला आईपी एड्रेस मिला हुआ है। बात समझ में आई है? बताओ कहाँ से अच्छा, अनक्लियर है। एक कंफ्यूजन है बोलो। इसमें, एक चीज मिसिंग है, वो है क्यूब प्रॉक्सी, जिसके बारे में जो है हरबैना का है, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये जो 6 क्यूब प्रॉक्सी का काम होता है आईपी एड्रेसेस देना, ठीक है, आईपी असाइन करना एड्रेसेस आईपी देना, एड्रेसेस। ओके। हाँ, आईपी एड्रेसेस असाइन करना, वो डायनामिक आईपी एड्रेसेस देता है, सही सही है। है। अच्छा, हमारी कल आज सुबह ये बात हुई थी कि कंटेनर्स आपस में बात कर सकते हैं, यही कहा था तुमने। अच्छा, कंटेनर्स विद इन द सेम पॉड, पॉड। यस। सही है। अच्छा, देखो, पॉड के अंदर डिफरेंट एक या एक से ज्यादा कंटेनर्स होते हैं, सही है। अच्छा, आईपी एड्रेस जो है वो असाइन होता है सिर्फ और सिर्फ पॉड को, हाँ। ठीक है, कंटेनर्स को असाइन नहीं होता, हम्म। पॉड को असाइन होता है। अच्छा, पॉड मेरे ख्याल से कि क्यूबरनेटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉड से बात करती है, और पॉड जो है वो कंटेनर्स की जो भी सूरत हाल होता है वो उसको आगे कन्वे कर देता है। क्यूबरनेटिस, खैर, एक लेकिन सेकंड। कहने का मकसद, बोलो। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। देखो, जो कंटेनर्स है ना वो आपस में बात तो कर नहीं सकते, सही है। ये जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है, पॉड्स तो बात कर इसमें सकते हैं, कंटेनर्स कंटेनर्स आपस नहीं में कर बात नहीं सकते। कर सकते, ओके। पॉड्स भी आपस में बात नहीं कर सकते जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं, नहीं करते। अब ये इसको कंफर्म कर लो, करते हैं पॉड्स आपस में कम्युनिकेट। ओके। क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो पॉड्स को मिल रहा है, हम्म। ठीक है। अच्छा, अगर एक नोड के जैसे एक नोड है उसमें डिफरेंट पॉड्स बने हुए हैं, ठीक हम्म। है, उसको एक ही पूल की आईपी एड्रेस मिलेगा, और जो दूसरा जो पॉड है, जो जो दूसरे नोड में है, उसको डिफरेंट पूल का आईपी एड्रेस मिलेगा। वो उसका कैसे डिफरेंट कम्युनिकेट पूल, करेंगे? पूल का तो डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन दे वुड बी पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। लोग लैन में होंगे ये सब। ओके, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन तुम्हारी यही है कि तुम्हारे पास ये जो सर्वर है क्यूबरनेटीज का, ठीक है, इसको हम्म, एक नेटवर्क मिला हुआ है, एक NIC के थ्रू, जो नेटवर्क सही है, इंटरफेस एक कार्ड है। नेटवर्क ओके। मिला हुआ है, उसने ठीक है। उसको वर्चुअलाइज कर दिया। क्या मतलब है? हम्म, कि उसने उसको जो IP एड्रेस का पूल है उसको उसमें डिवाइड कर दिया, और फिर वो डिफरेंट पॉड्स को दे रहा है, और फिर इंटर्न डिफरेंट कंटेनर्स को दे रहा अच्छा, तो ये बात तो कंफर्म है ना कि कंटेनर्स आपस में बात नहीं कर सकते? है। जो विद इन डिफरेंट पॉड्स हैं वो आपस में बात नहीं करते। नो। नहीं, विद इन अ सिंगल पॉड भी आपस में बात नहीं कर सकते। विद इन अ सिंगल पॉड तो आपस में बात करेंगे। वाई? सही कह रहे हैं सर, क्योंकि सर ने हमारी क्लास में लिखवाया था कि कंटेनर्स आपस में बात नहीं करते हैं, उनको नीड नहीं हाँ होती, हाँ सिवाय एक कंडीशन के कि वो जो मैंने सुबह बात बोली थी ना कि एक टाइटली पॉट के कपल्ड, अंदर दो राइट? कंटेनर्स हाँ, होते हैं, हाँ एग्जैक्टली। टाइटली कपल्ड, यस। हाँ, तो मैं वरना उसी की उसके बात कर अलावा रहा वो था। लोग बात नहीं करते हैं। तो और अगर तुम अब मोस्ट ऑफ द सिनेरियो सर ने यही कहा था कि पॉट के अंदर एक ही होते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा केस सिनेरियो होता है कि जो है वो डिपेंडेंट कंटेनर्स होते हैं और आई फिर सी। एक पॉट के अंदर दो ओके, कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि कंटेनर्स आपस में बात नहीं करते, बिकॉज हम लोग कंसिडर ये कर रहे हैं कि पॉड में सिर्फ एक ही कंटेनर होता हाँ, अक्सर एक ही कंटेनर होता है है, मोस्ट ऑफ द लेकिन टाइम। अगर डिफरेंट कंटेनर्स, हाँ, अगर डिफरेंट कंटेनर्स होते भी हैं, तो एक कंटेनर अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो वो सारे कंटेनर्स को जो है वो एक इटसेल्फ अपने एक कंटेनर को नहीं खत्म करता, वो पॉड में जितने कंटेनर्स है ना जो टाइटली कपल्ड हैं, हम्म। वो सबको खत्म कर देता है। कौन ख़त्म कर देता? जैसे पॉड में 3 कंटेनर्स बने हुए हैं, लेट्स सही है। सपोज, और हम कह रहे हैं उसको टाइटली कपल्ड है, तो हम्म। टाइटली कपल्ड का यही मतलब हुआ ना हाँ, कि वो कि एक दूसरे अगर के बगैर एक काम नहीं कर कंटेनर सकते। भी, हाँ, एक कंटेनर भी वो हो गया तो वो तीनों फिर जाएंगे। सही है। जबकि सुबह वाली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि एक खत्म हो गया तो वो इटसेल्फ दोबारा रेप्लिकेट हो जाता है, तो वो कंटेनर दोबारा रीबिल्ड होता है, जबकि कंटेनर रीबिल्ड नहीं होता, पॉड पॉड होते हैं, रीबिल्ड हाँ। हो जाता है। अगर ये बोला था हाँ तो ये गलत बोला था कि कंटेनर रीबिल्ड नहीं हाँ होते, पॉड रीबिल्ड होते हैं। हाँ, ये पॉड मेंटेन हो जाता सुबह ये बोला है तुमने, है। सही हाँ, है। ये सही है, ओके। हाँ ओके, कंफ्यूजन यही थी तुम्हारी? हाँ, यही कंफ्यूजन ओके, है, बाकी चलो सारे ये खैर, स्टेप समझ में आ गए, 1 to 10? बाकी तो सब ऑन है। ठीक है। ये तुम्हारे पास क्यूबरनेटीज़ का आर्किटेक्चर है। तुम्हारे पास दो मेन, एक मास्टर नोड है एंड एक वर्कर नोड है। कंट्रोल प्लेन को मास्टर नोड भी कह रहे हैं। मास्टर नोड में तुम्हारे पास 3 कंपोनेंट्स है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। 4 भी हो सकते हैं अगर तुम प्रॉक्सी को भी ले लो। प्रॉक्सी भी कंट्रोल प्लेन में ही आ रहा था।
कंट्रोल नहीं, कंट्रोल प्लेन में नहीं आ रहा है, वो नोड में आ रहा है, पक्का वर्कर वर्कर नोड में आ रहा है? नोड में। हाँ वर्कर नोड में आ रहा है। अच्छा चलो ओके। तो मास्टर नोड में इन एनी केस तुम्हारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। क्यूब एपीआई सर्वर जो कि एंड पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, ओके। ETCD जो कि पॉड्स की स्टेट को सेव कर रहा है। क्यूब स्केजुलर जो कि तुम्हारे क्या कर रहा है कि अनअसाइंड पॉड्स को नोड्स असाइन कर रहा है। हम होपिंग ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और क्यूबलेट क्या कर रहा है तुम्हारा कि नोड्स पर कंटेनर स्टार्ट कर रहा नोड्स पर कंटेनर, नोड्स पर पॉड स्टार्ट कर रहा है। है। नोड्स पर, हाँ सॉरी, नोड्स पर पॉड स्टार्ट कर रहा है। कीप इंटरचेंजिंग द टू, ये क्या है? यार एक्चुअल डायग्राम ये है जो हिबा ने भेजी है, ठीक है, एक्चुअल का इसमें क्या चीजें मतलब है? मिसिंग है। एक्चुअल का मतलब है कि कंप्लीट। कंट्रोल प्लेन के अंदर 4 चीजें हैं और वर्कर नोड के अंदर 2 चीजें हैं। 4 चीज़ें, 4, अच्छा। क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, क्लाउड कंट्रोल मैनेजर क्या है? हाँ, क्लाउड कंट्रोल मैनेजर जो है, जो रिक्वेस्ट तुम्हारी पॉड बनने की आती है, वो क्लाउड कंट्रोल मैनेजर अपने पास मतलब मैनेज करवाता है उस चीज को कि कहाँ पे किस जगह और किस तरीके से जो है नो, वो उसको मैनेज नो, करना है। हाँ ना, यही करता है ना। नो। क्या करता है? कंट्रोलर का काम है ये चेक करता है, उसकी स्टेट्स को चेक कर रहा होता है ये। रो वो खोलना जो मैंने भेजी थी टेक्स्ट फाइल स्टेट को चेक कर रहा होता मतलब? नीचे। रन व्हाट इज द एक्चुअल एंड डिजायर्ड स्टेट। जो भी करंट स्टेट होती है क्लस्टर की, उसको डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचाता है। क्या जो तुम मतलब बोल रहे है हो वो स्केड्यूलर करता है। वो? यानी कि लेट्स से कि अगर पॉड डाउन होता है कोई, तो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर उसको, या वो जो पॉड का हेल्थ वाला जो फंक्शन है, हाँ 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 आई थिंक इट्स रिलेटेड हाँ टू हाँ, दिस। इट कुड बी दैट एज वेल। सही है कि अगर कोई प्रिंस पॉड की हेल्थ कम होती है, राइट। अब हेल्थ कम होने के मैंने बात बताया था कि रिस्पॉन्स टाइम कैन बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ पॉड्स हेल्थ। तो अगर पॉड की हेल्थ कम होती है तो क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर क्या करेगा तुम्हारा? उस पॉड को या तो रीस्टार्ट करेगा या तो फिर पॉड को डिस्ट्रॉय करके दूसरे नोड पे चलाएगा, दूसरे नोड पे रन करवाएगा, ओके। ओके यही है ना, यस। ठीक है। अब क्यूब प्रॉक्सी तुम्हारा क्या था कि वो आईपी एड्रेसेस, इट वाज वर्किंग लाइक अ डीएचसीपी सर्वर, है ना? यस। रियली? नहीं, आईपी एड्रेस असाइन, हाँ डीएचसीपी सर्वर, सही है। ओके। किसको साइन कर रहा होता है आईपी एड्रेसेस? नोड्स को, वर्कर नोड्स को, पॉड्स को। पॉड्स को, सॉरी, नॉट नोड्स, पॉड्स। और नोड्स और पॉड्स में क्या फर्क बताया के तुमने? एक नोड पे मल्टीपल पॉड्स रन हो सकते हैं। नोड कंप्यूटर है, राइट, और पॉड उसके जो वर्चुअलाइजेशन है ऑफ द ओएस, इट्स लाइक रेप्लिका ऑफ, इट्स लाइक अ कंटेनर। ये बात तो ठीक है ना, इट्स लाइक अ कंटेनर, है ना सर? ये इट्स मैं सुना नहीं। खैर, एक क्लस्टर होता है, एक क्लस्टर के अंदर डिफरेंट नोड्स हो सकते हैं, एक नोड के अंदर डिफरेंट पॉड्स हो सकते हैं, हाँ, एक पॉड के अंदर डिफरेंट सही कंटेनर्स है। हो सकते हैं, और एक कंटेनर के अंदर एक एप्लीकेशन चल सकती है, डिफरेंट एप्लीकेशन चल सकती है। नहीं नहीं, एक एक। कंटेनर के अंदर तो एक ही चलेगी। एक ही चलेगी बस, ये सीन। सही। तो तुम्हारे रिपीट पास, करो सब भाई। बोलो। एक क्लस्टर है जिसके अंदर मास्टर वाला भी है और वर्कर नोड्स भी हैं, ये सारी चीजें एक क्लस्टर के अंदर आती हैं। उस क्लस्टर के अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं, ये मास्टर नोड्स हो गए, वर्कर नोड्स हो गए, ये डिफरेंट नोड्स होते हैं। एक नोड के अंदर डिफरेंट पॉड्स होते हैं और एक पॉड के अंदर डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, और एक कंटेनर के अंदर एक ही एप्लीकेशन चलती यस, ठीक है। कौन है। बजा इसमें रहा था क्या? ये? मैं बजा रहा था, अच्छा। ओके, ये आर्किटेक्चर हो गया, एक आर्किटेक्चर हो गया, सही है। अब ये डायग्राम इज़ गुड इनफ, ओके। तो क्यूबलेट क्या होता है यार, एक मिनट दोबारा बता देना। क्यूबलेट तुम्हारे नोड्स में एक सर्विस होती है जो कि पॉड्स को स्टार्ट करवाती है, ओके ओके ओके। ओके।
अच्छा और ये 6 पॉइंट क्या था? वॉच फॉर बाउंड बॉट्स। 6 पॉइंट तुम्हारा था कि क्यूबलेट जो है वो तुम्हारा आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट कर रहा है कि विच आईपी एड्रेस इज़ अवेलेबल। ओके, यानी कि ये टेक्निकली इस डायग्राम में वो क्यूब एपीआई सर्वर से पूछ रहा है, लेकिन इन एक्चुअल वो प्रॉक्सी, क्या नाम है, क्यूब प्रॉक्सी से पूछ रहा होगा। प्रॉक्सी ओके, एक्चुअली हर कोई जो है, हर एक कंपोनेंट क्यूब एपीआई सर्वर से ही कम्युनिकेट कर रहा है, राइट? एंड इन टर्न तुम्हारा क्यूब एपीआई सर्वर इट्स लाइक ए मिडिल मैन। दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो तीन बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो बीच का ये बंदा बना हुआ है। मुइज everyone connect with hit API server, चाहे वो यूजर हो या वो वर्कर नोड हो, यस, ठीक to है communicate. मोइज। broadcast. अच्छा नहीं, वो थोड़ी है, छोड़ो यार, छोड़ो, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अब ये हो गया। ओके, CI/CD पाइपलाइंस के बारे में किसको पता है? मुइज को पता है, मुइज को। इसकी भी वो पड़ी हुई है, इसकी भी है भाई वो आर्टिकल उन्होंने Slide है। PDF में डाल दिया। भाई स्लाइड से पढ़ा दे भाई। स्लाइड भाई है ना। मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था स्लाइड। ओके, आई हैड लिटरली नो आइडिया। मुझे बस पता ही सुबह था यही कि तो हुआ है मेरे मिड साथ। के बाद स्लाइड, मुझे तो मिड के बाद की स्लाइड नज़र ही नहीं आ रही थी कहीं, मैंने ढूंढी। सी भी नहीं वैसे। CICD की है ना, कहाँ है CICD व्हाटएवर। सर ने CI/CD की स्लाइड से पढ़ाया है, ये तो याद है मुझे। हैं? नहीं तो हाँ, कोई ये नहीं। याद है मुझे। नहीं, यार कोई नहीं, सर ने ऐसे पढ़ाया था। जी स्लाइड नहीं, से ऐसे पढ़ाया सर ऐसे ही ने। पढ़ाया था सर ने, कोई ऐसे नहीं। पढ़ाया था भाई सर दो ने। स्लाइड्स अभी हैं दो। भाई मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये 4 डब्बे 5 डब्बे बने हुए थे वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, और इसमें YouTube में जाओ बस। डेवलपमेंट टीम थी, टेस्टिंग तुमने था, और कुछ YouTube की अलग वीडियो अलग। देखी होगी। नहीं नहीं, सर ने पढ़ाया है, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई वीडियो ही नहीं देखी YouTube पे। मैं बता रहा हूँ नहीं पढ़ाया सर ने इससे। तुम स्लाइड देखो, अगर कोई थोड़ा ये फेमिलियरिटी नज़र आए। कहाँ है? एक तो क्या नहीं, कहाँ है? कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, ऊपर गिरा। ये खोलो, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन करके कुछ था। ये मैंने ये खोलो, चलो आप पहले ये खोलो, पहले ये खोलो। खोल लो ना, यही खोलो। मैं बताता हूँ, क्लास लिया करो ना। ये अरे अच्छा अच्छा, सही है। ये देखो, ये जिंदगी में कभी स्लाइड नहीं देखी मैंने। नीचे तो करो, देखें तो एक नजर उसको। हाँ तो सर ने नहीं पढ़ाया, पॉइंट ये है। सीधी सॉरी पहले बोलो। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, पैरों ऊपर वाली नीचे करो, स्लाइड। और नीचे करो, करते और नीचे। जरा सी तो वो स्लाइड है सर भाई। खतरनाक चीज है ये, नीचे करो जरा, ये देख लो, ऊपर करो, मैं ऊपर करो, बता दी, देखो नहीं मैं बताती सर। ये वाला ऊपर वाला वो खोलो, डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर जो है। हाँ, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन वाला ना। हाँ हाँ, वो खोलो, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन वाला, लाल कलर के डब्बे बने हुए होंगे। बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ओले, ओ भाई ये क्या है? हाँ देख लिया, देख लिया। सॉरी बोलो। नीचे करो, नीचे करो, Sorry, नीचे बोलो। भाई सर अरे ने भाई सर ने बोर्ड पे पढ़ाया था यार ये। चुप करो अरे भाई बोर्ड पे पढ़ाया था सर ने ये। नहीं, नीचे आ रही है अभी, रुक जाओ। अगर तुम याद आ बोलते गई। रहना क्या करूँ मैं? करो तुम उसको करो, तुम खोलो तो। एक मिनट, खोलो वो खोलो। ये जो एरोज वाली चीज है ना, वो पढ़ाई है। हाँ तो भाई हाँ ये एरो वाली चीज पढ़ाई सर ने, उसको बना के नीचे बोर्ड पे बना के। ये देखो, बोर्ड पे बना के आ गई ना बोर्ड पे। क्या अबे बोर्ड पे हाँ बना ना। के? तो बोर्ड पे बनाइए ना, स्लाइड तो नहीं नीचे पढ़ाई ना, करो भी, मुझे लाल मसला डब्बे नहीं यार है। ये लाल शेयर डब्बे कर नहीं दो आएंगे, यहाँ मैं पर। छोड़ूंगा नहीं, नीचे करो। नहीं, ये ग्रुप पे लाइट शेयर पढ़ाई कर है, दो। यार ये लाइट शेयर पढ़ाई पॉइंट पे है बा। तो डाउनलोड कर लो। कहाँ पर है, मुझे नहीं दिख रही यार। अरे यार ये बस फॉर 2022 वाले का फोल्डर है ना, उस वाले फोल्डर की चीजें देखो।
बेटा तुम्हारे जो है ना स्क्रीन और अच्छी है। मेरे ख्याल में हिबन और उसने उजाला ने ग्रुप पे भेजे गर्ल्स ये वाले अबे भाई गर्ल्स में तो पता नहीं क्या चल रहा है, गर्ल्स ये गर्ल्स बहुत तूफानी हुई भी है। जो बात जेनजी गर्ल ऐसा डिप्रेशन चल रहा है ना। जेनजी ओए ओए मुझे देखो क्या भेजा है। यार वो भेज दो। हाँ, भेज रहा हूँ, ये लिंक है, सही है, इसको फॉलो करो। तो लिख दो ना आगे ट्रांसलेट इन उर्दू। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये जेनकिंस तो सर ने नहीं सिखाया, तो प्लीज़ नहीं बोलना को मुझे कि ये समझा दो। सर भी सिखाया यार लोग समझा दो। हाँ भाई अब बोलो मैं आ गया। अबे सब चलो तो यार खत्म मीट हो एंड गया। अब करो, बोलेंगे मतलब तेरे आने के बाद बोलेंगे हम यार जी बात नहीं है। मीट एंड करो भाई, मीट एंड करो। अच्छा तरीका है वो इंसल्ट से बचने का। है मुइस, अब मैं आ गया हाँ? हूँ। मैं सुन के ज्यादा पहले हुआ। अच्छा यार ये सर ने क्या असद क्या भाई, डाला हुआ है, एनसिबल शेयर भाई, सर पढ़ाते कुछ हैं देते जी कुछ जी हैं। बोले please। हम 11 बजे तक आ जाए आपके घर या आप हमारे घर आएंगे? हाँ, ओवर एक्टिंग देख रहे हैं आदि? ओवर एक्टिंग देख। मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ, सेल्फिश आदमी है, पढ़ के बैठा रहेगा, सही बात पढ़ाएगा है, नहीं। सही बात है। अभी रो रहा था यार, मैं 11 बजे रात में 3 बजे ये अकेला घर आऊंगा। एक और होने वाली आ गई। सच ऑडेसिटी सर अब्दुल रऊफ। टेडी के बारे में बोल रहे हो यार लोग। एक सेकंड ऋषा कैसी तैयारी है, समझ में आया वो आर्किटेक्चर वगैरह? हाँ रव भाई, हाँ आ गया, मैं कर रही हूँ वैसे। अच्छा ओके। भाई ओके खुद को टिक मार सकते हैं, खुद को टिक मार सकते हैं। ओके। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ये तो मोमेंट लेजेंडरी है, ये रिकॉर्ड में आना चाहिए ये मैं क्रॉप कर दूंगा। यार। अच्छा CI/CD पाइपलाइंस स्टार्ट करूं? यार इसकी नई वीडियो बना लो। सही बताने आई अच्छे हो। ने छोड़